हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट बहुत अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपके कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी के पेपर का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है पेशेंट, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कवर करेंगे पेशेंट इस वीडियो में। और ये पेपर शायद आपका 13 सितंबर को होने वाला है शायद। ठीक है, बाकी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा पेशेंट। ठीक है, क्योंकि कई जिलों में जो है टाइम टेबल अलग है। ठीक है, बाकी ये सभी जिलों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो सभी जिलों के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। पूर्णांक की बात करें तो आपके 75 अंक का ये पेपर है और डेफिनेटली आप बेफिक्र रहिएगा, 75 में से 75 अंक जो हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करें पहले, देखो कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्न हैं आपके। ठीक है, कितने प्रश्न हैं? 23 प्रश्न। अब बात करते हैं पेशेंट अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ पे। तो पहला प्रश्न देखिएगा आपका क्या है। पहला प्रश्न है पेशेंट, सही विकल्प चयन कर लिखिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, बाकी अपन आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक बार फिर से उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सही विकल्प का चयन कीजिए। द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन जो होते हैं पेशेंट वो आपके डे और डे हो जाएगा। यहाँ पे आपका से वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। से वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा पेशेंट? राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका सेकंड क्या है। इसका सेकंड है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो पेशेंट, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साहसी कहते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा पेशेंट। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या है पेशेंट कि एक दिन भुज का पाठ के जो विधा है वो क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर डायरी है? तो पेशेंट वो क्या है? एक दिन भुज का जो पाठ है उसकी विधा एक तरीके से क्या है? वो एक तरीके से डायरी है। दे वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा। धरती शब्द का विलोम होगा, तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। भाई धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। जैसे दिन का विलोम रात, तो उसी तरीके से धरती का विलोम पेशेंट आकाश हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पांचवा देखिएगा पेशेंट, पांचवा क्या है आपका? पांचवा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। दो वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं पेशेंट? संधि कहते हैं। दे वाला ऑप्शन आपका राइट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? राइट कर लेना। कारक के प्रकार होते हैं, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं पेशेंट? आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट कारक जो है यहाँ पे आपको लिख लेना है। से वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प चयन कर लिखना है अपने को। पहला है, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? पापड़ पसंद थे उसको। ठीक है, क्या पसंद थे? पापड़। पेशेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल विषय के सभी विषयों के पेपर्स जो हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में उनकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिलने वाली है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी पेशेंट? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, आपको जो है वहाँ पे क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 40। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, अगला क्या है यहाँ पे? रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ की किलोमीटर लंबी थी, तो यहाँ पे ये 30 किलोमीटर लंबी थी पेशेंट, लेकिन ऑप्शन में गलत है, तो यहाँ पे आप 30 ही लिखना। वह तो पूर्णमासी के समान है, पूर्णमासी के चांद के समान है। इसमें आपका आ जाएगा कि चांद। ठीक है, कि वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है। सतपुड़ा के घने जंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नदी में डूबे हुए से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखना पेशेंट, अगला क्या हो जाएगा आपका? दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा। इस तरीके से दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। अगला देखिएगा, सही जोड़ियों का अपने को जो है यहाँ पे मिलान करना है पेशेंट। क्या करना है? मिलान करना है। इससे पहले अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो पेशेंट स्वर कितने होते हैं आपके? ये हो जाएंगे 11 स्वर। ठीक है पेशेंट, कितने? 11 है। एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में उत्तर देना है, एक ही वाक्य में, तो 11 स्वर आप लिख लीजिए। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? कोयल गा रही है पेशेंट। ठीक है, कौन गा रही है? कोयल गा रही है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो, ISRO। ठीक है, इंडियन। ठीक है, इस आपको बस एक ही वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इस तरीके से जो आपको इसरो एक ही लिखना है। ठीक है, अगला देखना आप क्या है पेशेंट?
कि इस इंडियन रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो आप लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? नमक के दरोगा की, ठीक है, नमक का दरोगा आप लिख लीजिए, नमक के दरोगा की, ठीक है। नमक का जो कारखाना था उसमें दरोगा की नौकरी, ठीक है, तो नमक दरोगा आप लिख लीजिए, ठीक है, दरोगा ही लिख दीजिए ओनली फॉर, ठीक है, दरोगा ही आपको लिखना है इसमें। जूरी के बेलों का नाम बताइए, तो ये पेशेंट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मोती था एक का नाम, तो ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था आपको नाम जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपने पार्ट पढ़ा है तो। हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी थी, ये अपने को बताना है। अगला है सत्य या असत्य लिखिए। यह रे ले वे उसमें व्यंजन है, गलत बात है, ये उसमें व्यंजन नहीं है, तो असत्य आ जाएगा आपका, ठीक है, असत्य। कबीर दास जी की भाषा शुद्ध कुड़ी है, बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा आपका, ठीक है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा पेशेंट? असत्य। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, बिल्कुल असत्य बोल रहा है ये, यहाँ पे अपमानजनक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सम्मानजनक बोल रहा है, तो आपको जो है इसमें क्या लिख लेना है? असत्य लिख लेना है। क्या लिख लेना है पेशेंट? असत्य। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, सत्य है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखना कि अंतःस्थय एवं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, वो अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखना पेशेंट, अंतःस्थय व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? य, र, ल, व आदि, और संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ आदि, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा पेशेंट, क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 आपका कि मेहमान के मन में किसके लिए जुगत लगाने का विचार आया, लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी मेहमान, इससे पहले जो है अपन देखो ये आपका जो है यहाँ पे क्या है पेशेंट, यहाँ पे देखो मेहमान के मन में किस लिए जुगत लगाने का विचार है, और इसके अथवा में है तद्भव शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्न शब्दों के तद्भव रूप। तो देखो तद्भव शब्द की परिभाषा देखिएगा आप पहले, ठीक है, तद्भव शब्द की परिभाषा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो एक सेकंड, ये रहा, ठीक है, तद्भव शब्द क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर लिखिएगा, ठीक है, 7 का। देखो अथवा में था तो अपन अथवा वाले का आंसर देख रहे हैं, अथवा वाले का, ठीक है। तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे कि एक संस्कृत शब्द जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है, बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से उत्पन्न हुए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और आपको देखो जैसे अश्रु का हो जाएगा आपका आंसू, ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसू, और ग्राम का हो जाएगा आपका गाँव, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखना पेशेंट, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है पेशेंट? तो ये देखिएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान भारत में है। अंतरिक्ष संस्थान ऐसा संस्थान है जहाँ पर अंतरिक्ष संबंधी काम किए जाते हैं, वह भारत में बेंगलुरु में है, तथा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 30 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है, और जो इसका उद्देश्य था, इसका देखो रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य सभी लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों को याद करके उन्हें सम्मान देना था। तो इस तरीके से आप आंसर इसका लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, देखो कि अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के पाठ के आधार पर लिखिए कि कमज़ोर कौन होता है। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पाठ हुई हार को कैसे झेले, उससे यह भी सिखाना और साथ ही सीखना है जीत की खुशियाँ मनाना, यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना, ठीक है, जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को अंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। पेशेंट इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चंस नोट करेंगे, इतने ही आंसर्स देखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उन सभी का आंसर जो आप एक तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, और बाकी वीडियोज़ में जो है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए पहले वो आप जरूर बताइएगा, सभी विषयों के मिलेंगे वैसे तो, ठीक है, पहले आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आप जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में श्री होशिम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।